पिछली जर्नी आपने देखी होगी, हमने कोलकाता से जर्नी शुरू करी थी, उसके बाद रंगिया पे एंड किया था और रंगिया से अभी वापस से निकल रहे हैं एक नई ट्रेन जर्नी में। और एक ये नई ट्रेन लॉन्च हुई है नारंगी अगरतला एक्सप्रेस। आज की जर्नी जो है इसी में होने वाली है। ट्रेन नंबर की बात करें तो ट्रेन नंबर है 15,650 नारंगी अगरतला, मतलब गुवाहाटी अगरतला एक्सप्रेस, जो कि असम के गुवाहाटी को त्रिपुरा के अगरतला से कनेक्ट करती है। और जर्नी के दौरान ये ट्रेन कवर करती है लगभग 532 किलोमीटर 16 घंटे 30 मिनट के समय में। और जर्नी के दौरान एवरेज स्पीड रहती है इसकी मात्र 34 किलोमीटर पर आवर। और आज इस ट्रेन में हम लोग जर्नी करने वाले हैं, इस नई ट्रेन को कवर करने वाले हैं, रिसेंटली ही लॉन्च की गई थी। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। अभी हम खड़े हुए रंगिया जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर और सामने ये लगी हुई है नाहरलगुन शताब्दी, नाहरलगुन गुवाहाटी शताब्दी एक्सप्रेस। ये देखो पीछे इसमें विस्टा डोम भी लगा हुआ है। जल्दी इस ट्रेन की जर्नी भी आपको चैनल पे देखने को मिलेगी इस नॉर्थ ईस्ट के टूर में। अभी फिलहाल तो हम वेट कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र मेल का। ब्रह्मपुत्र मेल से अभी रंगिया से सबसे पहले चलेंगे अपन लोग गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, गुवाहाटी जाएंगे, उसके आगे फिर अपनी गुवाहाटी अगरतला। तो ये देखो अपने निर्धारित समय से लगभग 7 मिनट पहले ये आ रही है अपनी ब्रह्मपुत्र मेल, क्योंकि अभी दिल्ली से कामाख्या के लिए आ रही है। इस ट्रेन में वैसे एंड टू एंड हमने जर्नी की हुई है, तो आप चैनल पे देख सकते हो पूरा कामाख्या से दिल्ली और एक बार दिल्ली से कामाख्या, तो दोनों ही जर्नी इस चैनल पे अवेलेबल है। पूरी वीडियो अगर आपको देखनी है तो देख सकते हो ब्रह्मपुत्र मेल की। वलसाड साइड का WAP7 बगल से अभी ये आ गई सिलचर रंगिया एक्सप्रेस। LHP कोचेस के साथ चल रही है भाई ये गाड़ी। लगता है कुछ टाइम पहले इसको मिला होगा LHP। सिलचर रंगिया बढ़िया रूट है इस ट्रेन का भी। अपने शेड्यूल टाइम से लगभग 19 मिनट की देरी से फाइनली अपनी ब्रह्मपुत्र मेल निकल रही है रंगिया जंक्शन से। शताब्दी के चक्कर में लेट हो गई यहाँ पे ट्रेन अपनी, बिफोर आई थी और लेट निकल रही है। बादल देखो बढ़िया हो रहे हैं, बारिश का मौसम बना हुआ है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है इस टाइम। वेदर जबरदस्त है एकदम, मौसम बना हुआ है, माहौल बना हुआ है, बस जोरदार बारिश कभी भी देखने को मिल सकती है जर्नी में। और रंगिया से निकलते ही देखो ये लाइन अपनी अलग चली गई, जो हरमोती जंक्शन नाहरलगुन के लिए जाती है ना, इसलिए अपना ये रंगिया जंक्शन रेलवे स्टेशन है, ये चली गई अलग। और हम लोग बढ़ रहे हैं यहाँ से गुवाहाटी की तरफ। रंगिया जंक्शन से कामाख्या के लिए इस ब्रह्मपुत्र मेल को काफ़ी टाइम दिया हुआ है। डिस्टेंस है मात्र 41 किलोमीटर और टाइम काफ़ी दिया हुआ है, तो जो 19-20 मिनट लेट है ना, ये तो कवर हो जाएगा, उम्मीद तो यही है। बाकी भाई वेदर मतलब नॉर्थ ईस्ट में बारिश ऑलरेडी बहुत दिनों से चल ही रही है, एकदम ग्रीन, मतलब ग्रीनरी तो बहुत बढ़िया हो गई है। अब यही है कि बारिश भी बढ़िया मिलती रहे, क्योंकि थोड़ी सी ह्यूमिडिटी हो रही है अभी सुबह सुबह, गर्मी सी हो रही है, लेकिन ये ह्यूमिडिटी है। और अभी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी, अब बंद हो गई। भाई अलग ही है यहाँ का वेदर, आप कह नहीं सकते कब एकदम बारिश आ जाए। रूट तो ये रंगिया से गुवाहाटी तक भी बहुत शानदार है। ये देखो आप, शानदार शानदार आपको ऐसे कर्व देखने को मिलेंगे, साथ ही पहाड़ों का नज़ारा। तो एक चीज़ तो है, ये ब्रह्मपुत्र मेल जो ट्रेन है ना भाई साहब, बहुत गंदी ट्रेन है। मतलब इसका मेंटेनेंस आप देखो, यात्रियों ने ही करके रखा है गंदा, इसके साफ सफाई भी उतनी नहीं होती। तो ये देखो यहाँ पूरे में ऐसी गंदगी पड़ी हुई है ना, नल चालू है। अभी इस साइड हम आए हैं तो देखा नल चालू है, उसको बंद करते हैं। तो मेंटेनेंस वगैरह जो है इस गाड़ी की आपको थोड़ी ऐसी ही मिलेगी। 3rd AC में फ़िलहाल हम हैं, 3rd AC का तो हाल यही है। अगर आप इस ट्रेन में या फिर नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहे हो ना,
तो सेकंड एसी में ट्रैवल करने की कोशिश करना, क्योंकि भाई थर्ड एसी तो इसका ऐसा ही है। स्लीपर आप जनरल तो फिर अंदाज़ा लगा ही लो कैसा होगा। तो थर्ड एसी की ये हाल है। तो कुछ तो पैसेंजर्स भी उसी सोच के होते हैं ना, उसी लेवल की सोच रखते हैं, सिविक सेंस है नहीं है, ये चक्कर है। एक बार हमने जब इस पर अभी लास्ट ट्रैवल किया था ना, तो गुवाहाटी से अपना दिल्ली, तो हमने सेकंड एसी में किया था। काफ़ी सही एक्सपीरियंस था सेकंड एसी का। तो थर्ड एसी की तो ये हाल है आपके सामने। ये देखो भाई साहब, ये है नॉर्थ ईस्ट की अल्टीमेट ब्यूटी। हो चुके हैं भाई, रूट बहुत शानदार हो चुके हैं यहाँ पर। अभी देखो हम कह रहे थे ना टाइम बहुत दे रखा है रंगिया से कामाख्या, तो अपनी ट्रेन लगभग 20 मिनट बिफोर हो गई है यहाँ पे। अब देखो कामाख्या कितना बिफोर पहुँचते हैं, काफ़ी टाइम दिया हुआ है इसको 41 किलोमीटर के लिए। ये देख लो आप, 20 मिनट ये 20 ये 1 घंटा 45 मिनट दे रखा है इसको। बाकी अभी कामाख्या जंक्शन पहुँचने से पहले अपनी ट्रेन क्रॉस करने वाली है ब्रह्मपुत्र रिवर को, और ब्रह्मपुत्र रिवर पे बने हुए सराय घाट ब्रिज को, जो कि रेल कम रोड ब्रिज है। चलो दिखाते हैं आपको भाई, बहुत लंबे समय के बाद, मतलब लास्ट आए थे वंदे भारत स्लीपर से, और उसके बाद अब आ रहे हैं गुवाहाटी, और वो भी उसमें आए थे तो फिर अच्छे से दिखाई नहीं पाए थे, क्योंकि ऑटोमेटिक डोर्स रहते हैं वंदे भारत में। अभी दिखाते हैं आपको ब्रह्मपुत्र रिवर में पानी भी देखते हैं भाई कितना है मानसून के टाइम पर। अभी अपनी ट्रेन इतनी बिफोर चल रही थी, तो ये देखो आज्ञाथरी नाम से एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर अपनी ट्रेन को लूप लाइन पर लगा दिया है प्लेटफॉर्म पर। ऑफिशियल हॉल्ट तो नहीं है, लेकिन बिफोर चल रही थी, रोक दिया है। कोई क्रॉसिंग वगैरह देखते हैं है कि नहीं। बाकी लोकेशन देखो इस रेलवे स्टेशन की, बहुत शानदार है एकदम। ऐसा देखो पहाड़ों से घिरा हुआ रेलवे स्टेशन है अखथौरी, बढ़िया है। यहाँ पे ट्रेन की क्रॉसिंग वगैरह आगे कर्व है पूरा, तो जब ट्रेन इधर से जाती है ना गुवाहाटी से रंगिया की साइड, तो बहुत बढ़िया कर्व देखने को मिलता है। ये देखो किसी ट्रेन की क्रॉसिंग की वजह से अपनी ट्रेन को यहाँ पर रोक रखा था। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस कामाख्या आनंद विहार। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के आने के बाद अपनी ट्रेन को तो सिग्नल मिल गया, लेकिन नॉर्थ ईस्ट को सिग्नल नहीं है, जबकि अपनी ट्रेन काफ़ी देर से रुकी हुई है यहाँ पर। लाइन क्लियर है उसके बाद भी। जो यहाँ से तो नेम बोर्ड भी गायब है। रेलवे स्टेशन की लोकेशन की हम बात कर रहे थे, ये देख लो शानदार लोकेशन है एकदम स्टेशन की। ये खड़ी हुई है नॉर्थ ईस्ट पूरी कर्व पर। अपना ढिल्लू भाई घूम रहा है इधर पे, WDG3 है, एल्को डीजल। ये जो बगल में रोड चल रही है, बस चल रही है, ये अभी अपने ब्रिज के ऊपर आ जाएगी, और बस सामने वो आ गया सराय घाट रेल कम रोड ब्रिज। ये देखो ऊपर की साइड से आ गया ब्रिज के ऊपर। ब्रह्मपुत्र रिवर में पानी देखो भाई साहब, बढ़िया फ्लो है एकदम, फुल चल रही है रिवर इस टाइम।
शेड्यूल टाइम से 15 मिनट पहले ही पहुंच चुके हैं हम लोग कामाख्या जंक्शन। जैसे कि हमें बोला था, हमें लग ही रहा था भाई कि ये बिफोर ही पहुंचेगी ट्रेन, क्योंकि टाइम ही इतना दे रखा है, क्रॉसिंग के लिए इतनी देर रुकी रही उसके बाद भी। खैर ये ट्रेन तो यहीं टर्मिनेट होती है, लेकिन अपनी जर्नी अभी तो यहाँ से शुरू होगी गुवाहाटी से। ठीक है, तो अभी सबसे पहले तो भाई लंच कर लेते हैं स्टेशन पे, देखते हैं यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह है, सबसे पहले लंच करते हैं, उसके बाद निकलेंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह भी सुबह से कुछ भी नहीं किया है। रंगिया पे समोसे मिल रहे थे, लेकिन फिर मन नहीं था। चलो अभी इधर चलते हैं, लंच वंच करते हैं कुछ। रेलवे स्टेशन पे यहाँ पर देखो जन आहार रेस्टोरेंट है, तो चलते हैं इधर पे अभी लंच करने के लिए। तो अभी आ चुके हैं रेस्टोरेंट के अंदर। यहाँ पर ऐसे बैठने की व्यवस्था आपको मिल जाएगी। बाकी ये एक थाली ली है जो कि 80 रुपये की मात्र यहाँ मिलेगी आपको। वेज थाली 70 की, एक करी, एक मिक्स वेज, एक ये आलू मटर की सब्जी है, साथ में दाल चावल सैलेड में ये दिया हुआ है। अभी लंच फिनिश किया है, काफ़ी बढ़िया, मतलब इधर पे फ्रेश आपको खाना मिल जाएगा। पहले भी हमने खाया हुआ है, इसलिए हम सीधा यहीं पर आए। बढ़िया स्टेशन पे अगर आपको खाना है तो यहाँ पर खा सकते हो, वेज नॉन वेज, इडली डोसा, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो अच्छा था, उसके बाद में मिष्टी दही का भी एक पैकेट ले लिया था 30 रुपये का अलग से, तो मिष्टी दही भी यहाँ मिल जाएगा। सही है। बाकी यार वेदर देखो यार, अभी मतलब पूरा चेंज हो गया वेदर। ये देखो कितना तगड़ा वेदर हो रहा है अभी, ठंडी एकदम हवा चलने लगी, थोड़ी जो ह्यूमिडिटी हो रही थी वो ख़त्म और एकदम बढ़िया ठंडी हवा चल रही है। जैसी उम्मीद थी बिल्कुल वैसा ही हुआ, जोरदार। यहाँ पर देखो बारिश शुरू हो गई है, मस्त बारिश हो रही है इस टाइम। ये देखो एकदम ठंडी हवा चल रही है साथ साथ। सो ऑफिशियली अभी हम आपसे कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में आपका स्वागत है, मॉनसून जर्नीज में आपका स्वागत है। अभी देखो कैब करके निकले हैं हम यहाँ से सीधा नारंगी रेलवे स्टेशन के लिए। चक्कर ये है, जो नारंगी रेलवे स्टेशन है ना, वो गुवाहाटी से भी लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पे है। हम सोच रहे थे पहले यहाँ से गुवाहाटी जाते, फिर कैब से जाते, अब बारिश होने लगी, हमने सोचा यहीं से डायरेक्ट कैब से ही चलते हैं। तो टोटल इतना दूर है नारंगी रेलवे स्टेशन, है गुवाहाटी के जैसा, मतलब आप समझ लो कामाख्या और गुवाहाटी का डिस्टेंस है लगभग वैसा डिस्टेंस गुवाहाटी और नारंगी में। बस ये है कि यहाँ पर ट्रेन की कनेक्टिविटी अच्छी है, गुवाहाटी और कामाख्या स्टेशन के बीच वहाँ पर बहुत लिमिटेड ट्रेन है, इस वजह से। चलो अभी चलते हैं, दिखाते हैं आपको कैसा स्टेशन है। स्टेशन भी नया है, ट्रेन भी एकदम नई चालू हुई है अभी, मतलब मार्च के महीने में 25 मार्च को ही इसी साल 2026 में ये ट्रेन लॉन्च की गई थी, नारंगी अगरतला एक्सप्रेस। अभी देखो बारिश अभी हल्की हो गई है, लेकिन हुई जोरदार है। फाइनली अभी पहुंच चुके हैं नारंगी रेलवे स्टेशन। देखो सामने ये रहा रेलवे स्टेशन, ठीक है। स्टेशन की एंट्री कुछ ऐसी आपको देखने को मिलेगी। बारिश हो रही है, इधर पूरा पानी भरा हुआ है। अब चलो अंदर देखते हैं स्टेशन पे कुछ व्यवस्थाएं हैं कि नहीं है, क्या है। यहाँ से ट्रेन तो चालू कर दी रेलवेज़ ने। तो रेलवे स्टेशन यहाँ पर शुरू होता है, ये देखो ये अपना रेलवे स्टेशन है, नारंगी रेलवे स्टेशन, और यहाँ पूरी मंडी लगती है। स्टेशन से ही शुरू हो जाती है एक तरीके से। देखो अब ये जीने हैं, स्टेशन पे आप उतरोगे और आसपास ये पूरा मंडी का एरिया है यहाँ पे। और बारिश तो जब से शुरू हुई है इससे रुकी ही नहीं है, वेदर हो रहा है तगड़ा। ये तो अच्छी बात है कि हम हमेशा एक छाता रखते हैं, साथ में कैरी करते हैं, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे अभी पड़ गई, अगर छाता नहीं होता तो अभी स्टेशन अंदर आते आते ही हम भीग जाते। मेन रोड पे वहीं छोड़ा कैब ने, कोई कैब भी अंदर नहीं आ सकती, बीच में मंडी वंडी और मोड़ने की जगह ही नहीं है यहाँ पर कैब को, ये हाल है। और मेन प्लेटफॉर्म उस साइड है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म, और ये अपना 2 नंबर प्लेटफॉर्म को लग रहा है, 2 नंबर है ये। 1 नंबर उधर है, शायद रेक भी खड़ा हुआ है अपनी ट्रेन का। बाकी स्टेशन की लोकेशन तो थोड़ी बढ़िया लग रही है, पहाड़ों से घिरा हुआ स्टेशन है, हरा भरा। ये है अपने नारंगी रेलवे स्टेशन की लोकेशन। ऊपर से तो बड़ा शानदार लग रहा है रेलवे स्टेशन, और यहीं पर खड़ी हुई है अपनी नारंगी अगरतला एक्सप्रेस। और सामने पहाड़ों पे देखो बादल, एकदम बारिश हो रही है ना, बढ़िया। सो ड्राइवर जो है ना कैब वाला, वो हमको गलत जगह से लाया। 2 नंबर प्लेटफॉर्म नहीं, उसको 1 नंबर से लाना चाहिए था। यहाँ से एंट्री बढ़िया है, दिखाते हैं। आप कभी भी आ रहे हो तो 1 नंबर प्लेटफॉर्म साइड ही आना। तो ये है अपना नारंगी रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1। यहाँ पर एंट्री सही है ना, मतलब कि गाड़ी वगैरह आराम से आ सकती है। ये सामने रोड है, लेकिन वही है कैब वालों को जहाँ पर पास पड़ रहा होगा वहाँ से ले आए वो। ये है नारंगी रेलवे स्टेशन, देख लो 1 नंबर प्लेटफॉर्म की साइड की एंट्री। 2 नंबर प्लेटफॉर्म तो हमने आपको दिखा दिया था। 1 नंबर देख लो, जहाँ पर अपनी ट्रेन लगी हुई है। ना तो वेटिंग एरिया है ना कुछ है यहाँ पर। जो अपना ये है ना स्टॉल वगैरह, ये भी खाली पड़ा हुआ है एकदम। ये सही है कि लगभग 1.25 घंटे पहले ही गेट ओपन हो गए, एसी चालू हो गया है, ताकि अभी देखो फ़ोन वोन चार्ज करना था, सारी चीज़ें तो यहाँ पर आराम से कर पा रहे, क्योंकि स्टेशन पे तो कोई भी फैसिलिटी नहीं है। तो आप 1 घंटे पहले भी आ जाओगे ना, तो 1.25 घंटे पहले आपको गेट्स वगैरह ओपन इस गाड़ी के मिल जाएंगे यहाँ पे।
रेलवे स्टेशन के आसपास का नज़ारा हमने आपको पहले भी दिखा दिया था, बहुत शानदार है, पहाड़ों से घिरा हुआ। बाकी आज देख लो अपनी ट्रेन में लगा हुआ है सिलीगुड़ी शहर का WDG4 लोकोमोटिव सेक्शन। ये वाला इलेक्ट्रीफाइड हो गया है, लेकिन जो अपना लमडिंग से लेके पूरा अगरतला वाला सेक्शन है वो अभी भी डीजल सेक्शन है। तो यहाँ पर डीजल लोकोमोटिव के साथ ट्रेन चल रही है अपनी, और पीछे जनरेटर कार भी चालू है, ये वाला जनरेटर कार भी चालू हो गया है। अभी देखो गुवाहाटी साइड से कोई ट्रेन आ रही है, मेन लाइन क्लियर है, देखते हैं पीछे से कोई ट्रेन आने वाली है। ये देखो मेन लाइन पे ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। मॉन्स्टर की आवाज लग रही है, मालगाड़ी है शायद। हाँ, मॉन्स्टर आ रहा है अपना WDG4G, WDG4 के बगल से WDG4G। अपने एकदम निर्धारित समय शाम के 5 बजे अपनी ट्रेन निकल रही है नारंगी रेलवे स्टेशन से। अभी ये रेलवे स्टेशन पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है, देख लो यहाँ पे। थोड़ा टाइम लगेगा, आने वाले समय में बढ़िया बन जाएगा, थोड़ी फैसिलिटीज़ यात्रियों के लिए मिल जाए तब बढ़िया है ये स्टेशन। चलो अभी अपनी ट्रेन निकल गई है नारंगी से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दूं, डेली शाम को 5 बजे ये ट्रेन निकलती है गुवाहाटी के नारंगी रेलवे स्टेशन से, और अगले दिन सुबह 9:30 बजे पहुंचा देती है 9:30 पे अगरतला रेलवे स्टेशन। तो ये देखो बस अभी गुवाहाटी से ही हम लोग निकल रहे हैं और ये नज़ारे देखने को मिलना शुरू हो चुके हैं यहाँ पर। ग्रीनरी बहुत बढ़िया हो गई है नॉर्थ ईस्ट पे, मतलब बारिश अभी शुरू हुई है, कुछ ही दिन पहले मॉनसून यहाँ आ चुका है। और आप ग्रीनरी जरा देखो, गुवाहाटी में इतनी ज़बरदस्त हो गई है। ये देखो, ये तो पूरा नागालैंड साइड जो जाते हैं ना अपन लोग, बिल्कुल वैसे ही फील दे रहे हैं, ऐसे घर पूरे पहाड़ों पे यहाँ। और जो दिन में बारिश हुई है उसका इफेक्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये देखो बादल से घिरे हुए एकदम यहाँ पर पहाड़। चलो भी आपको अपना कोच दिखा देते हैं। तो आज का ये रहा 3rd AC का कोच जिसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं, और सीट यहाँ पर हमारी है 24 नंबर साइड अपर। बाकी साफ़ सफाई एकदम बढ़िया मेंटेन्ड है गाड़ी में, साफ़ सफाई में तो कोई भी कमी नहीं है। अभी काफ़ी खाली है ट्रेन, आगे आगे पैसेंजर्स जैसे जैसे आएगी ट्रेन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे भरती जाएगी। 3-4 सीट्स खाली थी, लेकिन अभी वो भी समझ लो भर गई होंगी शायद करंट में। लमडिंग से ऑलमोस्ट गाड़ी फुल हो जाएगी है। बाकी साफ़ सफाई आपको बढ़िया मिलेगी इस ट्रेन में। चार्जिंग सॉकेट वगैरह भी सफिशिएंट है अंदर, ये सही है। नीचे साइड लोअर साइड अपर पे, क्योंकि नए नए कोचेस दिए गए हैं, नई गाड़ी है इस वजह से।
बगल से ये क्रॉस हुई काजीरंगा एक्सप्रेस। और ये देखो भाई साहब अल्टीमेट व्यूज ऑफ नॉर्थ ईस्ट। बीच में ट्रेन आ गई यहाँ हाई कैपेसिटी पार्सल में। ये देखो भाई साहब अल्टीमेट व्यू। इस रूट पे अभी मतलब एकदम निकलते ही ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतना बेहतरीन नज़ारे अभी यहीं मिलने शुरू हो जाएंगे। मतलब बरक वैली की जो जर्नी अपन करते हैं ना, जो अपनी लामडिंग से लेके अगरतला वाला ही सेक्शन है, बदरपुर न्यू हैपलॉन्ग वाला, वहाँ पर तो ऐसे नज़ारे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे मानसून में। बट यहाँ पर गुवाहाटी निकलते ही ये अनएक्सपेक्टेड नज़ारे यहाँ मिल रहे हैं भाई। और इसका रीज़न यही है कि दिन में बारिश हुई है तो वो जो बादल है ना वो काफ़ी नीचे अभी पहाड़ों पे आए हुए हैं और उनका सुंदर ये नज़ारे अभी हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। और इस बार जैसे कि हम सोच ही रहे थे कि इस बार काफ़ी अनकट रखेंगे नॉर्थ ईस्ट सीरीज़ को। जो ब्यूटी है आपको एकदम डिटेल में दिखाने की कोशिश करते हैं इस वाले टूर में, पूरी नॉर्थ ईस्ट टूर में, नॉर्थ ईस्ट सीरीज़ में। जो भी लोग सोच रहे हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल करने का, भाई सोचो मत, अभी ट्रैवल करना शुरू करो नॉर्थ ईस्ट। ऐसा प्यारा सनसेट नहीं देखने मिलेगा और कहीं आपको, इतना ज़बरदस्त ये सनसेट। ये देखो भाई साहब इतना प्यारा सनसेट, अगर आपको कहीं और मिल जाए देखने तो आप बता देना जरा। पॉसिबल ही नहीं इतना तगड़ा सनसेट आपको कहीं और देखने को मिल जाए। कोई पैसेंजर ट्रेन अभी बगल से क्रॉस हुई आईसीएफ कोचेस के साथ। एंड व्हाट आ क्रॉसिंग। एक के बाद इतने शानदार कर्व आते जा रहे हैं ना, सब कुछ रिकॉर्ड करने का मन कर रहा है। ये देखो आप, ओहो
अंदर जाने का मन ही नहीं हो रहा है जब से ट्रेन चली है। देखो अभी लगभग 40 मिनट हो गए लगातार हम गेट पे ही खड़े हुए हैं, वीडियो शूट करे जा रहे हैं। और मतलब ऐसे नज़ारे सच में गुवाहाटी से निकलते ही एक्सपेक्टेड थे ही नहीं, लेकिन आप मिस मत करना। पूरे नज़ारे जो है आपको राइट साइड में देखने को मिलेंगे, जैसे ही आप गुवाहाटी से बढ़ोगे लमडिंग की साइड, मानसून में स्पेशली हम बात कर रहे हैं। और ये आपको तभी मिलेगा जब बारिश होकर रुक गई होगी मानसून में, क्योंकि जब बारिश होती है ना तब ऐसा नज़ारा नहीं मिलता है। तब तो वो बारिश होती है इतना धुंधला धुंधला दिखता है, जब बारिश होकर रुक जाती है तब ये नज़ारे मिलते हैं। और बहुत रेयरली, मतलब भाई इसके लिए तो बहुत लकी होना पड़ेगा। हम तो आज अपने आप को ही समझ लो कितना लकी मान रहे हैं कि अभी आज गुवाहाटी पहुँचे, आज बढ़िया बारिश हुई है, फिर रुक गई है और फिर ऐसे नज़ारे मिल रहे हैं। 49 किलोमीटर्स का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पहले स्टॉप पे, जागीरोड रेलवे स्टेशन, जो कि असम के मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 2 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, लगभग 55 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। ना ही कोई ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। बाकी ये जो जागीरोड है ना, ये जाना जाता है अपने ड्राई फिश मार्केट के लिए। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। टाइमिंग्स की बात करें तो शाम को 5:45 का अराइवल है और 5:47 का डिपार्चर। रेलवे स्टेशन देखो आप, बढ़िया। अभी देखो सनसेट भी हो रहा है यहाँ पर, ये देखो मस्त अभी सनसेट हो रहा है। बाकी काफ़ी पैसेंजर्स यहाँ से बोर्ड कर रहे हैं। आगे एक स्टॉल है, देखते हैं अगर चाय मिल जाए तो। ये स्टॉल्स पे चाय देखी, बट चाय मिली ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। बगल से क्रॉस हो रही है इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग हमसफर एक्सप्रेस। अगरतला बैंगलोर हमसफर एक्सप्रेस। जब हमने इस ट्रेन में, इस हमसफर एक्सप्रेस में एंड टू एंड अगरतला से बैंगलोर ट्रैवल किया था, तब भाई साहब इस गाड़ी में पूरे जो है रेड एलएचबी कोच थे, मतलब कुछ ही हमसफर के 2-4 कोच थे। और अभी इतना बढ़िया लिवरी को मेंटेन किया है ना कि इसमें सिर्फ अभी 3 कोच थे, एक अपना पेंट्री का और 2 एसएलआर कोच। वो दोनों जो है ना वो अपने हमसफर की लिवरी में नहीं थे, बाकी पूरा जो कोच है पूरे हमसफर की लिवरी में है। बढ़िया मेंटेन कर लिया अभी इस ट्रेन के रेक को, सही है। बाकी अभी ये किन्नर लोग चढ़े हैं जागीरोड रेलवे स्टेशन से, वो अभी टच करके भी गए, देते ही नहीं है पैसे। अभी सामने से आ रही है न्यू टिनसुकिया अमृतसर एक्सप्रेस वेब 7 के साथ। जागीरोड निकलने के बाद अपनी ट्रेन का अब जो नेक्स्ट हॉल्ट है वो है सीधा होजाई रेलवे स्टेशन। मतलब लगभग 78 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन है यहाँ से। स्टॉप्स तो मतलब ठीक है इस ट्रेन के, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा स्टॉप दिए हूँ। बाकी अभी चापरमुख जंक्शन स्टेशन आने वाला है तो वो स्किप करेगी अपनी ट्रेन। चलो आपको दिखाते हैं चापरमुख का स्किप
ऐसे कई ट्रेन्स पहले ना बीच में क्या कर रही थी, ऐसे इलेक्ट्रिफिकेशन आधा आधा हो रहा था, कहीं कहीं तक पहुंच गया था, तो चापर मुख पे लोकोमोटिव चेंज होता था इलेक्ट्रिक से डीजल। पहले गुवाहाटी होता था, उससे पहले तो कटिहार होता था, फिर एनजेपी, तो ऐसे ऐसे आगे बढ़ता गया जब जब सेक्शन। अब तो पूरा भाई इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ऑलमोस्ट जाने लगा है, सभी ट्रेन्स ऑलमोस्ट हो गई हैं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ ही चल रही हैं। चलो ये दिखाते हैं आपको चापर मुख का स्केप। अभी देखो क्रॉसिंग होने वाली है अपनी रंगिया गुवाहाटी एक्सप्रेस के साथ। अभी देखो कोई छोटे से रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन को लूप लाइन पे डाला जा रहा है, जबकि मेन लाइन तो खाली पड़ी हुई है, कोई मालगाड़ी वगैरह नहीं है। अभी ये छोटा सा रेलवे स्टेशन है जानमुख नाम से, यहाँ पर अपनी ट्रेन को लूप लाइन पर लगा दिया है। ट्रैक कर रहे हैं, कोई ट्रेन पता ही लग रही कौन सी ट्रेन है, किसके लिए ओवरटेक के लिए रोका है, क्यों रोका है। बाकी देखो पीछे से लाइट दिख रही है, ये आ रही है अपनी अवध असम एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ से लालगढ़ जाने वाली, इसकी क्रॉसिंग है। अभी जस्ट वो निकली ना अपनी सिलचर गुवाहाटी, उसकी वजह से सिग्नल ही नहीं है इसको भी। जनरल अभी यहाँ तो ठीक है, जैसे ये बिहार में एंटर होगी उसके बाद इसका जनरल बहुत तगड़ा भर जाता है। जनरल स्लीपर बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है इस गाड़ी में हमेशा। दादा चाय दे दो एक, चाय दे दो एक। अभी देखो अपनी ट्रेन यहाँ खड़ी है, अवध असम यहाँ खड़ी है, चाय चाय दे दो एक। भाई पता नहीं ये ट्रेन में पेंट्री वाले अपनी चाय ये सुधार नहीं सकते, कभी नहीं सुधार सकते। खैर इस ट्रेन में तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, पेंट्री साइड पेंट्री कुछ भी नहीं है, तो खाना पीना अपना अरेंज करके चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर लोकल जो भी लोग हो, अगर आप यहाँ के आसपास के, तो आप लोगों को तो बढ़िया भाई घर से खाना पैक करा लाओ। हम जैसे ट्रैवल करते हैं बैक टू बैक, तो हमने तो ऑनलाइन खाना मंगाया हुआ है लमडिंग से, करेंगे उसको रिसीव। लमडिंग पे ऑप्शन मिलेगा, हाँ अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ऑनलाइन मंगाने की सोच रहे हो तो लमडिंग पे ही ऑप्शन है, ऑनलाइन और ऑफलाइन के भी वहाँ ऑप्शन मिलेंगे आपको। चाय वगैरह पानी वानी जो भी लेना है, खाना पीना सब वहाँ मिल जाएगा। तो चाय ली थी जो अवध असम एक्सप्रेस के वेंडर से, तो ट्रैवल कर रहे हैं हम नारंगी अगरतला एक्सप्रेस में, और चाय का रिव्यू हो रहा है अवध असम एक्सप्रेस का। तो चाय तो मतलब ऐसी एवरेज थी। अब शाम को इतने बेहतरीन नज़ारे चल रहे थे, उसके साथ एक चाय की कमी थी, वो चाय तो मिली लेकिन नज़ारे निकल गए, और चाय फिर ऐसे ही है। ठीक है काम चलाओ। बाकी अभी तक अपनी ट्रेन रोकी हुई है, पता नहीं कौन सी गाड़ी आ रही है, पीछे से ट्रैक कर रहे हैं तो कोई ट्रेन शो भी नहीं हो रहा। डिब्रूगढ़ राजधानी है लेकिन वो अभी 110 किलोमीटर पीछे है, इतनी पहले थोड़ा ना रोक देंगे यार अपनी ट्रेन को। उस साइड अभी वीडियो शूट करने गए, उतने में देखो अवध असम एक्सप्रेस निकल गई यहाँ से, वो देखो लाइट जल रही है ना, वो जा रही है। हमें लग रहा है बस यहाँ रुकी थी हमें चाय देने के लिए, ना कोई ओवरटेक था ना कुछ था, फालतू में ही अपनी ट्रेन को लूप लाइन पे लगा के रखा हुआ था यहाँ पे। अभी ट्रेन को छोड़ दिया है, कम से कम 20-25 में ट्रेन यहाँ रुकी रही। तो देखो सामने से क्रॉसिंग होने वाली है जोरहट टाउन गुवाहाटी जन शताब्दी एक्सप्रेस के साथ।
बस अब अपनी ट्रेन बढ़ रही है लमडिंग जंक्शन रेलवे स्टेशन के लिए। स्लो डाउन हो गई है एकदम। एक 172 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी अपने निर्धारित समय से 31 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग लमडिंग जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि आसाम के होजाई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे ये जो रेलवे स्टेशन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। मतलब इस रूट पे अगर कोई भी गाड़ी यहाँ से पास हो रही है, इवन राजधानी भी है ना, हर किसी को यहाँ रुकना होता है। ऑफिशियल हॉल्ट सभी ट्रेन का रहता है लमडिंग जंक्शन पे। बाकी अपनी ट्रेन का भी इस रेलवे स्टेशन पे अभी 10 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। और यहाँ पर अपनी ट्रेन, मतलब जो भी ट्रेन से गुवाहाटी से आ रही है, लमडिंग रुक रही है, फिर अगरतला के लिए बढ़ रही है, उनको यहाँ पर लोको रिवर्सल और दूसरा बैंकर लोकोमोटिव, ये दोनों ही काम करने होते हैं। तो अपने अभी जो लोकोमोटिव लग के आया है ना अपनी ट्रेन में, ये एज अ बैंकर यहाँ से चलेगा और आगे की साइड में एक नया लोकोमोटिव, वो भी डीजल के साथ, डीजल लोकोमोटिव अटैच किया जाएगा। चलो अभी दिखाते हैं आपको। बाकी डिनर भी हमने ऑनलाइन मंगाया हुआ था, तो वो भी रिसीव करना है। अब देखते हैं टाइमिंग गड़बड़ ना हो, क्योंकि आगे जाएंगे अगर लोकोमोटिव का वो दिखाने, तो फिर डिनर अभी आएगा तो वो रिसीव करना है। देखते हैं अगर जल्दी से फटाफट रिसीव हो जाएगा, मिल जाए खाना, उसके बाद चलते हैं आगे, फिर दिखाते हैं आपको कपलिंग। ये क्या भाई, पीछे जो अपना लोकोमोटिव, मतलब आगे जो लोकोमोटिव अपना लग के आया था अभी गुवाहाटी से, उसको यहाँ पर निकाल दिया गया है, उसकी डिटैच कर दिया गया है। हमें लग रहा है शायद इसको आगे लगाएं और पीछे दूसरा बैंकर अटैच किया जाए। चलो देखते हैं कैसा क्या है। अभी तक वैसे इंतज़ार कर रहे हैं हम यहाँ पर कि डिनर आ जाए, रिसीव कर ले पहले, उसके बाद दिखाने चलें कुछ भी आपको। चलो भाई, अभी अपना डिनर आ गया है, डिनर रिसीव कर लिया, इसको रखते हैं सीट पर। बाकी जो लोकोमोटिव है भाई वो निकल गया। अब देखते हैं पीछे कौन सा लोकोमोटिव लगाया जाता है, आगे भी चलते हैं। बाकी लमडिंग जंक्शन पे आपको खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर देखो, ये एग वगैरह, एग सब्जी रोटी, ये सारी चीज़ें तो आपको ईजिली मिलेगी। एग सब्जी रोटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आराम से। और चाय वाय भी लेना है आपको, कुछ पैक्ड आइटम लेना है तो बहुत सारे स्टॉल्स आपको मिल जाएंगे। पानी वानी लेना है तो वो सारी चीज़ें, अभी हमको पानी की बोतल लेनी है। फ्रूट्स भी आपको मिल जाएंगे इस रेलवे स्टेशन पे, तो फ्रूट्स वगैरह लेने हैं तो वो भी अवेलेबल हैं। और एक चीज़ है, इस ट्रेन का जनरल कोच आप देखोगे काफ़ी खाली देखने को मिलेगा, काफ़ी खाली है। मतलब सीट टू सीट पैसेंजर है, मतलब इतनी सीटें खाली हैं कि आदमी आराम से लेट के भी ट्रैवल कर रहा है, समझ लो। तो दो तो पीछे की साइड में लगे हुए हैं जनरल, और एक शायद एक या दो आगे भी लगे हुए हैं। तो जनरल कोच में आप चाहो तो आराम से ट्रैवल कर सकते हो इस गाड़ी में भी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीट एंड क्लीन है जनरल कोच भी अंदर से। चलो अब आ गए हम आगे की साइड में एकदम, यहाँ पर कपलिंग दिखाने के लिए। अभी हम आगे की साइड आ गए हैं। स्टाफ से हमने पूछा है तो पता लग रहा है कि जिस भी ट्रेन में 14 कोच या 14 कोच से ज़्यादा होता है उसमें बैंकर लगाया जाता है। उससे कम कोचेज़ वाली ट्रेन में बैंकर ही नहीं लगता। और अभी तक ऐसा इस रूट में इतनी बार ट्रैवल कर चुके हैं, आज तक ऐसा कोई ट्रेन नहीं देखी इसमें बैंकर ना लगे। ये अपना बरक वैली के घाट सेक्शन में ये एकमात्र ऐसी ट्रेन है जिसमें बैंकर ही नहीं लगता इस घाट सेक्शन में, क्योंकि इसमें मात्र 13 ही कोच लगे हुए हैं। अभी नई ट्रेन चालू हुई है तो डिमांड के हिसाब से आगे कोचेस वगैरह बढ़ाए जाएंगे। 3 तो थर्ड एसी लगा हुआ है, 4 थर्ड एसी है, 3 स्लीपर और 4 जनरल और 2 SLR। तो ये हिसाब किताब है। इसलिए वो पीछे जो लोकोमोटिव लग के आया था ना अपना, मतलब आगे साइड जो लोकोमोटिव था, उसी को निकाल के वापस से कपल किया जाएगा और कोई भी बैंकर लोकोमोटिव से नहीं लगाया जाएगा। तो इस रूट की तो भाई एकदम अनोखी ट्रेन हो गई है। तो यही आ गया अपना सिलीगुड़ी का WDG4 लोकोमोटिव, जो गुवाहाटी से लग के आया था, घूम फिर के वापस से कपलिंग के लिए। ये लो भाई साहब, जोरदार कपलिंग हो गई यहाँ सक्सेसफुल अपनी WDG4 लोकोमोटिव की। लगभग 36 मिनट रुकने के बाद फाइनली अभी अपनी ट्रेन निकल रही है लमडिंग जंक्शन से। स्टॉप तो सिर्फ अपना यहाँ पर 10 ही मिनट का था, लेकिन रिवर्सल लेने में टाइम लग गया यहाँ पर थोड़ा। लमडिंग से हम लोग निकल रहे हैं और यहाँ पर अपनी लाइन भी देखो अब अलग हो जाएगी। हम लोग बढ़ेंगे यहाँ से न्यू हैफलॉन्ग, बदरपुर, अगरतला वाले रूट पे। और ये जो लाइन आप देख रहे हो, इसी लाइन से अभी हम लोग आए थे। ये गुवाहाटी वाली लाइन है, इससे अभी हम लोग आए थे और इस साइड इस लाइन पे जा रहे हैं, इसलिए रिवर्सल लेना पड़ा। चलो फटाफट अंदर चलते हैं।
डिनर करने के लिए। सो डिनर में अभी हल्का ही खाना था, तो ये बिरयानी एक मंगा ली थी और अभी एक ये मिष्टी दही भी ले लिया था रेलवे स्टेशन से। तो बढ़िया है, इसके संग तो नहीं आया दही या रायता कुछ भी, तो मिष्टी दही ले लिया, बिरयानी। ये है आज का अपना डिनर। ये देखो पीछे की साइड में कोई भी बैंकर लोकोमोटिव नहीं लगा हुआ है अपनी ट्रेन में। और अपनी ट्रेन बढ़ रही है बरक वैली की तरफ। पूरा यहाँ से अब घाट सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो बिरयानी मंगाई हुई थी, एग बिरयानी, टेस्ट वाइज तो ठीक थी, उसके थोड़ा खाया ना तो आप एक क्लिप देखो, साथ में हमने लगा दिया है भाई। उसमें निकली एक चिकन की बोन और चिकन का पीस। वहाँ तो दिमाग ख़राब हो गया, मूड ख़राब हो गया। चिकन तो हम खाते नहीं है और वो निकल गया इसमें। उसके बाद जोमेटो पे कंप्लेन करी तो भाई साहब उन्होंने रिफ़ंड दे दिया। उसके लिए भी हमने एक रील अलग से बनाई है, उसको हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे, ठीक है, जोमेटो को टैग करते हुए। बाकी फिर वो खाना भाई फेंकना पड़ा, वही तो इच्छा ही नहीं हुई खाने की, हमने हटाओ इसको। तो दही खाया बस, उससे काम चलाया भाई। जोमेटो को ये सच में हद हो गई, मतलब ऐसा देखना चाहिए ना यार, कौन क्या ऑर्डर कर रहा है, उसमें मिक्स होके आ रहा है। इसका मतलब एक ही जगह से आई है, मतलब वो बिरयानी और वो सब। मतलब अगर कोई वेज मंगाएगा तो इसमें से चावल दे देंगे क्या निकाल के? मतलब तो वही है ना कि अंडा मांगा, बॉइल्ड एग पटक दिया, किसी ने वेज मांगा तो इसी में से चावल दे दिया। ये बहुत गलत चीज़ है। तो इसके लिए भी हम इंस्टा पे, देखो इस वीडियो से पहले या बाद में आपको रील मिलेगी, इंस्टा पे डालेंगे जोमेटो को टैग करते हुए। मूड ख़राब हो गया भाई पूरा। अभी देखो लमडिंग जंक्शन निकलने के बाद अगला जो हॉल्ट है अपनी ट्रेन का वो है सीधा न्यू हैफ्लॉन्ग पे। लगभग 99 किलोमीटर्स का नॉन स्टॉप रन है और रात में 11:10 पे अपनी ट्रेन को लमडिंग पहुंचना था, लेकिन अभी देखो लगभग 1 घंटे की देरी से चल रहे हैं। तो 12 बजे लगभग अब ट्रेन पहुंचेगी। चलो अभी फ़िलहाल तो सोते हैं, सुबह उठ के कंटिन्यू करेंगे जर्नी को, देखते हैं सुबह। वैसे भी रात में कुछ दिखाने को है नहीं है इस रूट में भी फ़िलहाल। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह का बज रहा है 5:30 और कुछ ही देर पहले अपनी ट्रेन ने क्रॉस किया है कुमार घाट रेलवे स्टेशन और कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं हम लोग अम्बसा रेलवे स्टेशन। और भाई ये सेक्शन अभी भी चल रहा है, मतलब पूरा घाट ही है, आप समझ लो अगरतला तक पूरा घाट सेक्शन ही है। अब यहाँ पे ऐसा है कि मतलब बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई नहीं है अपना बदरपुर निकलने के बाद, इसलिए बदरपुर पे मोस्टली ट्रेन्स का, मतलब जो भी ट्रेन्स का बैंकर लगाया जाता है बदरपुर पे ही निकाल दिया जाता है। इसमें तो लगा ही नहीं तो निकाला कहाँ जाता है। चलो अभी यहाँ पर भी सुबह सुबह आपको मस्त थोड़े नज़ारे दिखाते हैं। वेदर अभी भी तगड़ा हो रहा है इस रूट पे।
इस जर्नी में लगभग 500 किलोमीटर कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 35 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं अभी हम लोग अम्बासा रेलवे स्टेशन, जो कि त्रिपुरा स्टेट के धलाई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 2 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। कोई भी ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं होती, ऑपरेट करता है इसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, आता है अंडर लमडिंग रेलवे डिवीजन। और अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। टाइमिंग की बात करें तो सुबह 5:22 का अराइवल है, 5:24 का डिपार्चर। बाकी वेदर अभी सुबह सुबह यहाँ पर भी तगड़ा हो रहा है। आप ऊपर देखो, बिल्कुल पानी से भरे हुए बादल, बारिश कभी भी हो सकती है। प्रेडिक्शन अभी बारिश की, और हल्की हल्की मतलब बूंदें गिरी नहीं है यहाँ पर, तो बारिश देखो शुरू होने ही वाली है। हमको लग रहा है अगरतला में शायद बारिश हो भी रही होगी अभी। ये अपना अम्बासा रेलवे स्टेशन, स्टॉल्स यहाँ पर कुछ कुछ मिल जाएंगे आपको सुबह सुबह। चाय वगैरह अगर आपको लेनी है तो इस स्टेशन पे ऐसा ये मशीन वाली चाय अवेलेबल है। रेडीमेड चाय तो वैसी वाली तो नहीं दिख रही थी, मशीन वाली चाय अगर आपको लेनी है तो यहाँ मिल जाएगी स्टॉल्स पे। इस ट्रेन को इतना ज़्यादा समय दे रखा है, मतलब अगर हम अम्बासा से अगरतला की डिस्टेंस की बात करें तो वो है सिर्फ 68 किलोमीटर, और टाइम जो दे रखा है इस ट्रेन को 4 घंटे 6 मिनट का 68 किलोमीटर कवर करने के लिए। मतलब ये ट्रेन 1 घंटा 2 घंटा भी लेट होगी, 2.5 घंटा भी, तो आराम से कवर कर लेगी अपना डिले। इतना ज़्यादा टाइम दिया हुआ है, इसलिए तो इसकी एवरेज स्पीड मतलब मात्र 38 किलोमीटर पर आवर की है। एवरेज स्पीड इसलिए इतनी ज़्यादा कम है, वही ऐसा इसको टाइम दे रखा है। बहुत ज़्यादा टाइम है यार ये तो, मतलब 68 किलोमीटर के लिए 2 घंटे तक भी समझ आता है, लेकिन 4 घंटे 6 मिनट बिफोर ही पहुँचेगी। ये तो पहुँचती है, डेली बिफोर पहुँचती है। अभी पिछला शेड्यूल चेक कर रहे थे, 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा बिफोर। ये जो पूरा सेक्शन है ना, मतलब लमडिंग से निकलने के बाद पूरा सिंगल डीजल लाइन का सेक्शन है। सिंगल लाइन है, किसी भी ट्रेन की अगर क्रॉसिंग होती है तो एक ट्रेन को एक साइड की रुकना ही पड़ता है। अपनी ट्रेन तो काफ़ी बिफोर अभी चल रही है, लेकिन फिर भी अभी अपनी ट्रेन को नहीं रोका जा रहा है। हमें लग रहा है सामने से आ रही है अगरतला खोंगसंग एक्सप्रेस। पहले ये खोंगसंग जनशताब्दी थी, तो इसको अभी एक्सप्रेस में चेंज कर दिया है। पहले जनशताब्दी लिख के आता था, अभी एक्सप्रेस लिख के आ रहा है, तो उसको हमें लग रहा है रोक के रखा हुआ है। अभी एक छोटा सा रेलवे स्टेशन आने वाला है, वहाँ पे अपनी ट्रेन को पास कराया जाएगा। देखते हैं, वही क्रॉसिंग होने वाली है अभी इससे। और पहले ये जनशताब्दी बन के चलती थी, तब हमने इसको कवर भी किया हुआ है। इसमें विजिटर रूम वगैरह भी लगता था। अभी देखते हैं कैसे कोच लगे हुए हैं। अभी चेयर कार और सिटिंग वाले ही हैं या फिर एक्सप्रेस वाले लगा दिए। अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है तेलियामुरा रेलवे स्टेशन, और यहीं पर क्रॉसिंग होने वाली है अगरतला खोंगसंग एक्सप्रेस के साथ अपनी। और सामने ये खड़ी हुई है खोंगसंग एक्सप्रेस। अपनी ट्रेन को भी सिग्नल नहीं है, रेड है अभी तो, मेन लाइन पे अपनी ट्रेन। वही इस रूट में पहली बार इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव हम देख रहे हैं अभी। जितनी भी क्रॉसिंग वगैरह अभी मिली है, मालगाड़ी वगैरह कोई भी हो, लेकिन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव अभी सिर्फ इसी ट्रेन में लगा हुआ है। नंबर भी पहले इसका 12,000 कुछ था, अभी देखो 15 से कर दिया है, 15,637। अपनी ट्रेन आई है और खोंगसंग जनशताब्दी खोंगसंग एक्सप्रेस ये तुरंत यहाँ से निकल रही है। कोच कंपोजिशन तो अभी तक वही है इस ट्रेन की। देखो आखिरी में विजिटर रूम भी लगा हुआ है। अब वो समय भी दूर नहीं है भाई, इस रूट में भी सारी ट्रेन्स आपको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ में देखने को मिले। डीजल्स मतलब लोकोमोटिव का जो एरा है इस सेक्शन में भी अब ख़त्म होने वाला है, अंदाज़ा लग गया है बगल में ये ट्रेन देख के आज। क्योंकि इलेक्ट्रीफाइड तो यहाँ से अगरतला से पूरा आपका बदरपुर और उससे थोड़ा और आगे अरुणाचल एक स्टेशन पड़ता है, वहाँ तक पूरा ये इलेक्ट्रीफाइड हो गया आराम से। इस वजह से तो ये इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ जा रही है। और हमें लगा कुछ महीनों के अंदर ही एंड टू एंड अभी जो गुवाहाटी साइड से ट्रेन्स आ रही है ना, जैसे ये है और भी ट्रेन्स हैं, उन सब में भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ही लगेगा। देखो अभी जो नेक्स्ट जर्नी आएगी उसमें और पता लगेगा। जो हमारी नेक्स्ट ट्रेन है ना, वो लॉन्ग रूट की एक ट्रेन है, तो उसमें कौन सा इंजन लगता है। निकल रही है अभी अपनी ट्रेन तेलियामुरा रेलवे स्टेशन से। तेलियामुरा नाम है स्टेशन का।
ये जिरानिया नाम से एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर अपनी ट्रेन को लूप लाइन पे लगाया हुआ है, लूप पे तो नहीं, मेन पे ही लगाया है। और यहाँ रोका है क्योंकि यहाँ एक और क्रॉसिंग होने वाली है अभी अपनी ट्रेन की, वो भी गरीब रथ एक्सप्रेस के साथ, अगरतला कोलकाता गरीब रथ एक्सप्रेस। वैसे कोलकाता से इसी से निकलने का प्लान था, लेकिन भाई टिकट ही उस पर कन्फर्म नहीं हुई, उसके अलग अलग ट्रेन से अभी हम अगरतला पहुँच रहे हैं। चलो, ये आ गई डीजल लोकोमोटिव के साथ गरीब रथ एक्सप्रेस। ये गरीब रथ LHB कोचेस के साथ ही लॉन्च की गई थी, तो इसमें पूरा थर्ड AC इकॉनमी है। यहाँ पर देखो रेलवे स्टेशन में चाय भी बढ़िया मिल जाएगी आपको सुबह सुबह। वैसे तो ट्रेन में कुछ भी नहीं है और ये छोटा सा रेलवे स्टेशन है, लेकिन ये कोई वेंडर कहीं से चढ़े होंगे तो चाय एक ली है। ठीक ठाक चाय अगर आपको चाहिए सुबह सुबह ऐसे तो मिल जाएगी आपको लोकल वेंडर वगैरह से। वो काफ़ी देर से जगह है, नींद भी आ रही, तो हमने सोचा चलो मौसम भी बढ़िया है, एक चाय पी जाए सुबह सुबह यहाँ पर। बाकी इंतज़ार तो चल ही रहा है, अभी क्रॉसिंग का अभी तक तो आई नहीं है। अभी गरीब रथ एक्सप्रेस अभी तक अपनी ट्रेन को यहाँ से नहीं छोड़ा गया है, सिग्नल नहीं मिला क्योंकि एक और क्रॉसिंग होने वाली है। यहाँ पर अपनी ट्रेन लगभग 1.25 घंटे बिफोर पहुँच गई है। अभी आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है अपनी ट्रेन को यहाँ खड़े हुए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इतना ज़्यादा समय है ना, हमने बताया था 4 घंटे 6 मिनट दिया हुआ है 68 किलोमीटर के लिए। तो वो टाइम ऐसे यूटिलाइज होता है, या तो आप कह लो यूटिलाइज कह लो या फिर बर्बाद कह लो। अभी एक और क्रॉसिंग आने वाली है, अभी एक DMU ट्रेन के चक्कर में रोक रखा है, अगरतला करीमगंज DMU ट्रेन वो आएगी, वो यहाँ रुकेगी, उसका ऑफिशियल हॉल्ट है, तब अपनी ट्रेन को यहाँ से सिग्नल मिलेगा निकलने का। बाकी देख लो ये रेलवे स्टेशन, मतलब इतना छोटा सा रेलवे स्टेशन है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, घास वास लगी हुई है बढ़िया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर। इधर पे माल गोदाम है, मालगाड़ी वगैरह खड़ी हुई है, उधर देखो उधर माल वगैरह उतर रहा है। अच्छा ये ट्रक वगैरह खड़े हैं और इनकी बीच में ये देखो अपना ढिल्लू भाई खड़ा हुआ है गांधीधाम शेड का। देखो पता लग रहा है बीच में कहीं मतलब पैसेंजर आ रही है, DMU की जगह ये पैसेंजर चल रही है। ऑनलाइन शो रहा है DMU, बट आई है पैसेंजर सिलीगुड़ी शेड का WDG4। जनरल कोचेस इसके पूरे फुल पैक हैं भाई साहब, काफ़ी तगड़ा क्राउड है इस गाड़ी का। बाकी इस ट्रेन के वॉशरूम की मेंटेनेंस की कंडीशन की बात करें तो एवरेज आपको वॉशरूम की साफ़ सफाई मिल जाएगी। वैसे हमारा कोच जो है ना ये अभी 2022 की मैन्युफैक्चरिंग का है, तो मतलब इसमें थोड़ी अच्छी है साफ़ सफाई। बगल में एक कोच है वो काफ़ी पुराना है, तो उसमें मेंटेनेंस और बेकार है, तो ये हिसाब किताब है। और ठीक ठाक टाइप्स मेंटेनेंस आपको मिल जाएगी कि हाँ वॉशरूम आप आराम से यूज़ कर पाओ। अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 20 मिनट पहले ही पहुंच चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी ट्रेन की डेस्टिनेशन त्रिपुरा के अगरतला रेलवे स्टेशन। ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस तो बढ़िया रहा इस ट्रेन में, बस ये है कि थोड़ी साफ सफाई और मेंटेनेंस अच्छी होनी चाहिए भाई, साफ सफाई की थोड़ी कमी है इस गाड़ी में। बाकी ट्रेन ओवरऑल सही है, स्लो तो है लेकिन ओवरनाइट जर्नी रहेगी, पता ही नहीं लगी कब अगरतला पहुँच गए। अच्छा अभी इस रूट से आए हैं तो ये जो पूरे रूट के जो शानदार शानदार नज़ारे हैं वो रात में ही निकल गए। जो अपना ये बरक वैली का न्यू हैफ्लॉन्ग के आसपास जो पूरा एरिया है, पूरा घाट सेक्शन है, लेकिन नेक्स्ट जर्नी में यहाँ से अभी शुरू करेंगे, पूरा रूट अच्छे से दिन के टाइम कवर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग वही आने वाला है बरक वैली का, इसका आप सभी को इंतज़ार है और हमको भी भाई इंतज़ार है इस रूट को कवर करने का। चलो मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।
चैनल पे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि और भी वीडियोस अभी आने वाली हैं भाई मॉनसून सीरीज़ की, नॉर्थ ईस्ट की, बैक टू बैक, तो आपसे मिस नहीं हो। चलो मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी, एक और व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।